Hello students, this is the chapter number 4, Exploring the Algebraic Identity, exercise 4.4. Here we have the first question is filling the blanks to complete the following identities. अब अगर हम देखें तो टिल 4.4 तक हम लोगों ने ये 4 आइडेंटिटीज कर ली, राइट। पहली आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, जितनी बार भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे प्लीज़ राइट द आइडेंटिटीज़। जितनी बार लिखोगे तभी ये लर्न होगी, सिंपल देखने से और सुनने से लर्न नहीं होने वाली। तो जितनी देर तक ये चैप्टर चल रहा है, जैसे 4.4, जितनी बार भी आप इसको करते हो उतनी बार खुद से सारी आइडेंटिटीज़ लिखो। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ को हम लोगों ने यूज़ करके ये सम्स को निकालना है। जैसे मैं फर्स्ट को देखती हूँ, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, राइट। तो मैंने देखना है कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करती हूँ यहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी में अगर देखते हैं तो ये देखो, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे मुझे 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे एस स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 24 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात थी कि यहाँ पे माइनस, इट मीन्स मैं सोच सकती थी कि हाँ सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। तो बात वही है कि हमें यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, लेकिन एक ही है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 24 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको छोड़ देते हैं। थर्ड आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी में हम लोगों के पास जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 टर्म्स हैं, ये तो नहीं चलेगी। अब फोर्थ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, तो यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं चलेगी। अच्छा, ये आइडेंटिटी की बात करते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हाँ, यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसको मैं देख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 3 टर्म्स तो हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करती हूँ, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x और s, और ये कांस्टेंट टर्म आ गई। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी को लिखती हूँ x प्लस ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मुझे दी हुई है वो है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि a प्लस बी क्या है, माइनस 11, और ए बी क्या है, 24। अब इसके आगे कैसे चलना, आपने हमेशा 24 को ए बी को देखना है, 24 नहीं ए बी को देखना। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने नंबर ले लिया 24, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 24। अब इन 2 नंबर्स को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, देखो ये आपका आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको एक बार प्लस करते हैं, 1 प्लस 24 दैट इज़ 25, तो 25 तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा। अब उसके बाद 24 माइनस 1 23, वो भी नहीं मैच हो रहा, तो उसको छोड़ते हैं। नाउ 24 डिवाइडेड बाय 2, ये नंबर कितना आ गया हम लोगों के पास, दैट इज़ इक्वल टू 12। अब इन दोनों को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो 12 प्लस 2 14, वो तो नहीं मैच हो रहा माइनस 11 के साथ। उसके बाद 12 माइनस 2 10, वो भी नहीं मैच हो रहा, ये भी छोड़ते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 8। अगर आप 8 प्लस 3 करते हो तो वो आ गया 11। इट मीन्स यहाँ पे मुझे रुकना है और इसके आगे 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। नंबर मैंने चूज़ करने हैं 3 एंड 11। अब एक बार इनको प्लस करूँगी, दोनों साइन सेम, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे आंसर 11 आ गया, यहाँ पे माइनस 11 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया -5, ठीक है। अब मेरा नंबर है -11, इट मीन्स ये कैटेगरी में इसको चूज़ करूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देखना है कि 24 आ रहा है, -3 -8। अगर इसको लिखते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, बिल्कुल ठीक है जी। अगर यहाँ पे देखते हैं -3 एंड -8 यू विल गेट -11।
इट मीन्स कि ए नंबर क्या आ गया -3 और बी नंबर क्या आ गया -8। तो ये दो नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किए। अब यही दो नंबर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी, x-3 मल्टीप्लाई बाय x-8, ये बनेगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे s आएगा। s माइनस हम लोगों ने जो नंबर्स चूज किए a और b, s-3 एंड s-8, इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट का जो आंसर है वो ढूंढ निकाला, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं सेकंड पे। अब देखते हैं कि सेकंड को कैसे सॉल्व करना, राइट। तो पहले इसको मैं रब कर लेती हूँ। अब सेकंड वाले को देखते हैं कि सेकंड वाले में कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों की यूज हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी एक फैक्टर तो हमें दिया ही हुआ है x+1, हमें दूसरा फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना। तो देखते हैं दूसरा फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग अपना ही जो मेथड है उसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैं ये पूरी की पूरी इक्वेशन ले लेती हूँ, 3x² - 4x - 7। पहला काम ये करना है कि हमें सम एंड प्रोडक्ट देखना है। सम होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी x के साथ लगा है वो सम है, और जो प्रोडक्ट होता है जो फर्स्ट नंबर x² और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मीन्स 7 इंटू दिस इज 3 इंटू -7 -21, नंबर आ गया -21। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैंने प्रोडक्ट को देखना होता है, ए बी को देखना होता है 21 को। तो 21 डिवाइडेड बाय, विदाउट साइन, डिवाइडेड बाय 1 इज 21। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया 22। तो ये तो -4 के साथ मैच ही नहीं कर रहा। अगर मैं माइनस करती हूँ 21 - 1, तो वहाँ पे आ जाएगा 20, तो वो भी नहीं मैच कर रहा। अब 21 2 के साथ तो डिवाइड हो नहीं रहा, छोड़ दो, 3 के साथ हो जाएगा, नंबर आ गया 7। अब ये दोनों नंबर चूज कर लो। अब 7 + 3 तो 10 हो जाता है, वो तो मैच नहीं कर रहा, और 7 - 3 4 होता है, वो मैच कर गया। इट मीन्स अब मैं इसके आगे 4 कैटेगरीज को डिस्कस करूँ। पहली क्या होगी, 3 + 7, दूसरी क्या हो जाएगी, -3 - 7, -3 + 7 एंड 3 - 7। इसका आंसर कितना आ गया, 10। इसका आंसर आ गया -10। इसका आंसर आ गया हम लोगों के पास 4, और ये आ गया -4। मुझे क्या चाहिए, -4। इट मीन्स इसको पकड़ लेते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं इन दोनों को 3 - 7 लिखती हूँ तो -4 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 लिखूंगी तो -1 आएगा। इट मीन्स इसके फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे x+3 एंड x-7, ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम लोगों के पास ये 3x को भी हमें देखना है। तो ये 3x के जो फैक्टर्स, एक मिनट, जस्ट वेट, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेपरेट करना है मिडल टर्म को। 3x को, ये जो -4 है x है, उसको ऐसे लिखेंगे, +3x - 7x -7। अब ये 3 से 4 बन गए, ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। इन दोनों में से 3x हम लोगों ने बाहर निकाला, अंदर बच गया x प्लस, ये हम लोगों के पास 1 आ गया। अब ये थर्ड के ऊपर जो साइन होता है हमेशा वही साइन यहाँ पे आता है। इन दोनों को बाहर निकाल लो और ये वाली ब्रैकेट वाला नंबर लिख लो, लेकिन चेक करना है कि ऊपर बन रहा है कि नहीं। ये कितना आ जाएगा, -7x, तो यहाँ पे +- हो जाना था, ठीक है जी। अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम है, तो हम लोग ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं, और दूसरा आ जाएगा 3x - 7। देखो एक ब्रैकेट हमारी ऑलरेडी मैच कर रही है इनके साथ, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3x - 7। ये हम लोगों का हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। अगर आप थर्ड पार्ट की बात करते हो, थर्ड पार्ट में भी हमें वही चीज़ दी हुई है। यहाँ पे हम लोगों के पास 10x² - 11x। चलो इसको ना थोड़े से डिफरेंट वे से करते हैं, अदरवाइज ये मेथड तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप इजीली उसको पकड़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, हमें दिया हुआ है 10x² - 11x - b, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस डैश एंड डैश +2x। चलो
तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको सीधा पकड़ लेती हूँ 10x² माइनस 11x माइनस 6। अब यहाँ पे सम कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x जो x के साथ लगा हुआ है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। प्रोडक्ट कितना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर आ गया 10 इंटू माइनस 6 विल बी माइनस 60। अब करते हैं वही प्रोसीजर, 60 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 60। इन दोनों को प्लस करो, 61 तो मैच नहीं हो रहा माइनस 11 के साथ। अब ऐसे करते हैं कि इसको देख लेते हैं, जस्ट वेट, इसको भी पहले रब करें, ये पहले का लिखा हुआ है तो आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो जी, अब ये 60 माइनस 1 59, ये तो मैच नहीं हो रहा। 60 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा 30। अब देखो 30 प्लस 2 32, ये नहीं मैच हुआ। 30 माइनस 2 28, ये भी नहीं मैच हुआ। आगे चलें, 60 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 20। 20 प्लस 3 23, ये भी नहीं मैच हुआ। एंड इसको करेंगे तो 17, ये भी नहीं मैच होगा। 60 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अगर 60 डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो यू विल गेट द नंबर 4 1s are 4 एंड 5s are, तो आंसर आ गया 15। अब देखो 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 19, ये तो नहीं मैच हो रहा। लेकिन 11, हाँ, अगर 15 माइनस 4 करते तो वो मैच हो जाता है 11। इट मीन्स यहाँ से हम लोगों ने आगे 4 नंबर्स लेने, ठीक है। आगे 4 नंबर्स लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं ये 4 नंबर यहाँ पे पकड़ लेती हूँ, ये मैंने 4 नंबर्स पकड़ लिए, तो ये 2 नंबर्स को अगर हम देखते हैं प्लस भी कर सकते हैं, दोनों माइनस भी ले सकते हैं, एक माइनस एक प्लस भी ले सकते हैं, और 4 माइनस 15 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे माइनस 19 आ गया, यहाँ पे 15 माइनस 4 यू विल गेट 11 ओनली, और यहाँ पे माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, माइनस 11। इट मीन्स ये 2 नंबर्स को मुझे पकड़ना है। अब क्या करना है, करके देख लेते हैं। 4 माइनस 15 वी विल गेट माइनस 11 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 वी विल गेट माइनस 16, तो ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं, ये 10x² है माइनस 11x माइनस 6। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, कौन सी, 2 नंबर्स की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, तो ये बन जाएगा 10x² प्लस 4x माइनस 15x माइनस 6। तो मैंने यहाँ पे दोनों के साथ x लगाया क्योंकि यहाँ पे इसके साथ x लगा हुआ था। अब ये 3 से बन गए 4, पेयरिंग हो जाएगी। पहले में हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं और x कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर रह गया 5x प्लस 2 रह गया, ठीक है ना, 2 2s are 4। अब थर्ड में साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में से तो कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों के पास 5 नहीं, ये 15 है ना, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा बाहर। 3 5s are 15 एंड प्लस 2, 3 2s are 6। चलो, अब ये ब्रैकेट दोनों में हम लोगों ने कॉमन बाहर निकाल ली, 2x माइनस 3। अब हम लोग अपने इसके साथ मैच करके देखते हैं कि हमें क्या चाहिए था। एक था 2x माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। एक था 5x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5x प्लस 2 आ। एक और कर लेते हैं लास्ट। ये जो हमें दिया हुआ है 6x² प्लस 7x प्लस 2, यहाँ पे सम कितना है 7, प्रोडक्ट कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12। करें फिर, 12 डिवाइडेड बाय 1 इज 12, 12 प्लस 1 13, मैच नहीं हुआ। 12 माइनस 1 11 भी मैच नहीं हुआ। 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 6 प्लस 2 8, वो नहीं मैच हुआ। 6 माइनस 2 4, वो भी नहीं मैच हुआ। 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 4 प्लस 3 7, ये हो गया हम लोगों के पास। तो आगे 4 फैक्टर्स बन गए, 3 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4। अगर आप ओरली करना चाहते हो तो आप ओरली भी कर सकते हो, हर चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, तो हम लोग इसी को पकड़ेंगे। 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x, अंदर क्या बच गया, 3 2s are 6, साथ में x बच गया प्लस 1। अब यहाँ पे साइन प्लस है, दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 अंदर आ गया। अब ये क्या बन गया, 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट आ गई और दूसरी आ गई 3x प्लस 2। ये देखें, अब यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1
एंड 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तीनों ही पार्ट्स जो हैं, तीनों ने चारों पार्ट्स 4 के 4 पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। तो मैं एक बार आपको पूरा का पूरा दिखा देती हूँ। ये 4 पार्ट्स हैं हम लोगों के पास। ठीक है, तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, खुद से भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।